जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ई डोजियर क्या होता है। डीएसएसबी के अंदर टायर 1 एग्ज़ाम पास होने के बाद ई डोजियर कैसे भरा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ई डोजियर अपलोड करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन डॉक्यूमेंट को हमें ई डोजियर भरने से पहले बनवा लेना चाहिए ताकि आगे चल के हमारा ई डोजियर कैंसिल ना हो, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपने डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम दिया है और आपको ई डोजियर भरना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले मैं गूगल पे आया, क्रोम खोल के मैंने यहाँ पे डीएसएसबी लॉगिन पे क्लिक किया। उसके बाद पहली मेन वेबसाइट मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आप क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपने कुछ बेसिक डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, पासिंग ईयर, जो आपने पासवर्ड बनाया था और कोड डाल के साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपके सामने सभी चीज़ें लिखी हुई है जैसे होम, प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ ई डोजियर। आप ई डोजियर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आएगी। यदि आप अपना परमानेंट एड्रेस या कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं और उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दे रखा है। आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट का ई डोजियर फिलअप कर रहा हूँ तो मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया। उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल दिया। फिर ओबीसी सर्टिफिकेट कब रिलीज़ हुआ है मैंने ये डाल दिया। फिर डेजिग्नेशन डालना है, जिस भी अथॉरिटी ने इसको इशू किया है वो आपको सर्टिफिकेट के नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने इसको इशू किया है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको। स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, स्टेट सिलेक्ट करना है यहाँ पे। दोस्तों यदि आप दिल्ली से हैं तो ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होगा, यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। उसके बाद आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट मैक्सिमम 2 MB के अंदर डॉक्यूमेंट PDF बना के यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे हमें अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। दोस्तों वीडियो बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सभी सर्टिफिकेट, सभी डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ जो आपको अपलोड करने हैं। मैंने इन सभी डॉक्यूमेंट की PDF बना के रख ली है, मैं आपको बताऊंगा और फटाफट से सभी अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। आप कोशिश कीजिए आपने जो फॉर्म फिलअप करने वक्त फ़ोटो अपलोड की थी वही फ़ोटो आप यहाँ पे भी अपलोड करें। यदि आपके पास वो वाली फ़ोटो नहीं है तो आप अपनी कोई भी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे जो मैक्सिमम 40 KB की होनी चाहिए। अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दूसरा आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर ये मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए। अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तीसरा आपको अपना आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है जो कि 2 MB का मैक्सिमम होना चाहिए। अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चौथा आपका 10th का सर्टिफिकेट है। 10th का सर्टिफिकेट आप PDF फॉर्मेट में मैक्सिमम 2 MB के अंदर PDF बना के अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे हमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है। फॉर्म अप्लाई करने वक्त जो हमने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली थी वो यहाँ पे शो होगी। जैसे 12th का हमने कब करी, कहाँ से करी, कितने मार्क्स आए, पासिंग ईयर क्या है ये दिखाएगा। डिप्लोमा हमने कब किया, कहाँ से किया, पासिंग ईयर क्या था ये शो होगा। यहाँ पे हमने B.Ed की यदि कोई डिटेल डाली हो तो यहाँ पे वो हमें शो होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट डालनी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डालना है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमने जो ये डिप्लोमा किया है या डिग्री किए हैं या 10th 12th किया है ये किस इंस्टीट्यूट से किया है, ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, इस चीज़ को फिल करके यहाँ पे हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे हमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 से लेके ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक या B.Ed तक जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके अंदर सबसे मेन बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक चीज़ें जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके पास,
मार्क्स मैक्सिमम कितने थे, आपको कितने मिले, और रिमार्क के अंदर आप पास हुए, फेल हुए, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आपको क्लास 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF बना के। क्लास 12 में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे वो लिखने हैं, मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, और आप पास लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दूसरा, क्लास 12 के यहाँ पे आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर सेम चीज़ें, क्या सब्जेक्ट थे, मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स आपको आए, ये लिखेंगे। फिर 3 नंबर पे आप जो भी आपने जैसे डिग्री किया है तो डिग्री की डिटेल डालेंगे, यदि आपने कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की डिटेल डालेंगे। यहाँ पे सेम वही चीज़ें, कौन कौन सब्जेक्ट थे आपके पास डिग्री में या डिप्लोमा में, या फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, रिमार्क क्या रहा, ये लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 4 नंबर पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की। ये यदि आपकी सेमेस्टर वाइज थी, जैसे कि ग्रेजुएशन के अंदर यदि आपका ये सेमेस्टर वाइज था तो आप सेमेस्टर वाइज अपने यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे। 7 नंबर पे आपको सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और 8 नंबर पे आपको सीटेट की मार्कशीट अपलोड करनी है दोस्तों। सेम वही चीज़ें लिखनी है यहाँ पे आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास सीटेट में, टोटल मार्क्स क्या थे, आपने कितने ऑब्टेन किए, रिमार्क में लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 9 नंबर पे आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है क्लास 10 का, और 10 नंबर पे मार्कशीट अपलोड करनी है आपको क्लास 10 की। सेम वही चीज़ें PDF बना के अपलोड करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास, टोटल मार्क्स क्या थे, आपको कितने मार्क्स मिले, रिमार्क में लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 11 नंबर पे आपको कॉपी अपलोड करनी है कास्ट की, EWS कैटेगरी से हैं आप, या एक्स सर्विसमैन हैं, या OBC हैं, SC हैं, ST हैं, वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। 12 नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको फर्स्ट पेज अपलोड करना है एडमिट कार्ड का, जब आप टायर 1 एग्ज़ाम देने के लिए गए थे और जिस पे इन्विजिलेटर ने साइन किया था एग्ज़ाम के टाइम पे, वो यहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों। यदि आपका वो खो गया है तो आप FIR की कॉपी अपलोड करेंगे। यदि आप इन द फ्यूचर E-डोजियर फिलअप करने वाले हैं तो अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखेंगे जिस पे इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर किए थे, क्योंकि वो यहाँ पर अपलोड होता है। यदि आपका मिसप्लेस हो गया दोस्तों तो आप यहाँ पे रिमार्क में लिख देंगे मिसप्लेस, देयरफॉर आई अपलोडेड FIR कॉपी, ऐसा लिख देंगे आप। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे इसको सेव करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। फिर आता है आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, और रिमार्क में लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये फाइनल सबमिट करने का है, तो यहाँ पे फाइनल सबमिट करने से पहले डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप प्रीव्यू देख लेंगे और सही तरीके से फिलअप करेंगे, और इस प्रकार से आप अपना E-डोजियर फिलअप करेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आप इन फ्यूचर E-डोजियर फिलअप करना चाहते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया है, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आप अभी से बनवा लें, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यदि आप अभी अपना E-डोजियर भर रहे हैं तो बड़े ही ध्यान से भरेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।